तेल बोतल चिपक रहा था रमन डियर ये मैजिक है। तो हस्बैंड देख लीजिए ये बॉल लगा रहे थे और इधर हस्बैंड न्यूज़ सुन रहे थे। मैं फूल तोड़ रही थी तो उसके बाद हस्बैंड अपने जॉब पर जा रहे हैं। देख लीजिए मैं क्या करी ना, इधर एक तार जो इलेक्ट्रिक तार है ना लूज हो रहा था। इधर उधर होगा तो कहीं करंट लगने का तो चांस होगा, इसीलिए मैं क्या करी ना उसको अच्छी तरह से इस खूंटे में टाइट टाइट में बांध रही थी। नहीं तो डर लग रहा था मुझे भी, टाइट बांध दूंगी तो कहीं इधर उधर नहीं होगा, तो उसको टाइट से बांध रही थी। और उसके बाद देख लीजिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरा फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो मेरा नहाना धोना हो गया। क्या हुआ आजकल, अभी तो टाइम आ गया है क्लीनिंग का, मतलब अभी क्लीनिंग का ही ब्लॉग आएगा। रोज़ रोज़ क्लीनिंग थोड़ा बहुत होगा। मैं स्टार्ट कर दी हूँ, कल से स्टार्ट कर दी हूँ, लेकिन ये मेरा ब्लॉग ना थोड़ा लेट जाएगा तो उसको आप एडजस्ट कर लोगे। तो देखती हूँ कैसा करूँगी। मुझे तो अभी से थकान हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, साफ़ करना पड़ेगा। वो साल में एक बार तो साफ़ करना पड़ेगा, तो साफ़ करना होगा। और ऊपर से जो हस्बैंड को जो कपड़े इतना मेला हुआ था उसको घिस के रात में ही साफ़ करी हूँ। मेरा बाजू दुख रहा है, थोड़ा दुख रहा है, रात को दुख रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए बने रहे वीडियो पर। क्लीनिंग होगा, कुकिंग, क्लीनिंग, एंटरटेनिंग सब होगा। तो ये दूध को मैं छान रही थी उबालने के लिए, मतलब बॉयल होने के लिए। और जब बॉयल देखिए गैस चूल्हा लगा दी हूँ। उसके बाद में जो हस्बैंड के जो कपड़े था मैं रात को ही उसको साफ़ कर दी थी और रख दी थी, और सुबह ही उसको नहाने के बाद ही सुखाने के लिए छत के ऊपर ले रही थी। और मेरे वीडियो पर कमेंट आया था आप आजकल बहुत कमज़ोर हो गई। हाँ भाई, हम इतना जो काम नहीं करते थे वो काम करते हैं तो कमज़ोर तो होना होगा। और ऊपर से तो आज मुझे और भी कमज़ोर है लग रहा है, बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर महसूस हो रहा है। जो काम मतलब हैवी हो रहा है ना, कोई भी नहीं मिलते हैं तो किसको मैं बोलूँ नहीं। और अकेले सब कुछ संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और साफ़ सफाई भी तो ज़रूरी है। अभी तो है ना फेस्टिवल का टाइम, फेस्टिवल का टाइम में तो और भी होगा। तो ये मैं जो हस्बैंड के कपड़े मैं वॉशिंग मशीन पर डाल देती, लेकिन क्या हुआ ना, उनका जो बाजू में और जो पीछे एरिया ना, जो वो ना लाइट कलर का जो शर्ट है, इतना प्लांट में इतना मैला होता है तो बिल्कुल भी नहीं, जो मैला को नहीं छटता है। तो मैं क्या करती ना, उसको साबुन लगाकर उस सर्फ में पहले भिगो देती हूँ 4-5 घंटा। उसके बाद उसको साबुन से रगड़ रगड़ कर, उसको ब्रश से रगड़ रगड़ कर ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, तभी जाकर जो मैला सब छोड़ जाता है। नहीं तो नहीं, इसीलिए हाथ से करना पड़ा। नहीं तो वो जो वाला बेडशीट वगैरह उसको मैं वॉशिंग मशीन पर ही डाल देती हूँ। और देखिए सुखा कर तो आ गई हूँ। उसके बाद किचन में घुसना होगा। और ये है किचन में, तो मैं घुस गई। देखिए चावल को बैठा दी हूँ। और थकान भी बहुत ही हो रहा था। आज सुबह भी बागान में थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। ये बागान का जो बैंगन है, आज बैंगन की सब्जी बन रहा था। और बरबटी भी लाई हूँ, देख लीजिए। तो उसको मैं पहले कट करी हूँ। और ये ना जो रमन डियर और भावना जी मुझे कमेंट किए थे कैसे चिपकता है तेल की डिब्बा बाउल में। देखिए ये मैजिक है, मैजिक। क्या हुआ था ना, तो जब तो बहुत कम तेल था उस टाइम चिपक रहा था, मुझे भी परेशान हो रहा था, पूरा बाल उठ कर आ जाता था ना, इसीलिए अभी नहीं हो रहा है। तो ये चॉपिंग कर रही थी प्याज लहसुन को, आलू बैंगन की सब्जी बन रही थी। तो मैं ग्राइंडिंग करने के लिए आलस करी तो उसको मैं चॉपिंग ही कर दी हूँ। और ऐसे मैं पहले सटे कर दी हूँ, मतलब फ्राई कर दी हूँ, भून रही हूँ, सटे फ्राई ऐसे कर रही थी। आलू बैंगन की ही सब्जी आज बनाई, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ। और अभी तो
वो काम देखकर ही मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ये देखिए सब्जी को पहले सब्जी सब बना दूँ, उसके बाद काम करना है। सब्जी भी बन गया, अच्छा लग रहा था यम्मी। उसके बाद उसी टाइम ही मैं थोड़ा सा टाइम मिला तो सुबह एक्चुअली क्या हुआ ना, एक बेडशीट की कवर मिल रहा था, बेडशीट नहीं मिल रहा था। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी करूँगी करूँगी, लेकिन आज मुझे मन किया, जब मन होता है मैं कर लेती हूँ। तो मन किया तो सारे कपड़े को, बेडशीट को मैं निकाल कर सब सारे सेटिंग करके, जो बेडशीट है उसका पिलो कवर भी मैं जो बेडशीट के अंदर ही रख दी हूँ। तो इसे में मुझे आसानी होगा, मिल जाएगा। तो देखिए ये कवर्ड को मैं सेट कर दी हूँ, और दूसरा वाला कवर्ड देखती हूँ चलिए कुछ दिन इस साड़ी करूँगी। को मैं चेंज करूँगी, दूसरी साड़ी पहनूँगी, मास्क फास्क वगैरह लगा के मैं साफ करूँगी। तो आज ये देखिए इस रूम को डीप क्लीनिंग करूँगी। तो डीप क्लीनिंग करूँगी तो आप मेरे साथ दीजिए मैं कैसे करती हूँ। तो पहले बेडशीट को जो है कुशन कवर जो गद्दे है उसको मैं बेडशीट में ही पहले ढक दी हूँ। उसके बाद ये तो देखिए ये जो स्लाइडर ऊपर में जो हमारा सेल्फ है उसको मैं स्लाइडर लगा दी हूँ। तो उसके अंदर ज़्यादा धूल मैला नहीं है, लेकिन वो जो छिपकली और जो मकड़ी का जाल हो रहा है, और छिपकली तो जो पटी कर देते हैं, क्या करें भाई क्या करें। उसको साल में एक बार तो करना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उसको साफ कर रही थी ऐसे। जो बेड के ऊपर ही छोटा वाला स्टूल को मैं रख के उसके ऊपर चढ़ के ही उसको साफ करी। वैसे तो मैं फुल वीडियो बनाती तो मुझे 1-2 घंटा लग जाएगा। मतलब मैं 12:30 बजे स्टार्ट करी, 2:30 बजे ख़त्म हुई, और बहुत ही आज थकान हो रहा है। तो ये देखिए कैसे ही डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आप लोग इसे साथ दोगे तो मेरा काम भी आसान होगा, हमको भी खुशी मिलेगा। तो देखिए, और वो जो मैं वॉलपेपर जो लगाई हूँ उसको भी अच्छी तरह से वो जो झाड़ू से ही साफ कर रही थी। और डस्टिंग वाला जो झाड़ू है उसमें ही मैं झाड़ू लगा रही थी, डस्टिंग कर रही थी। ऊपर में ये जो थोड़ा थोड़ा होल टाइप का है ना, इसमें जो मकड़ी का जाल रह जाता है तो उसको कर रही थी। और ये वाला सेल्फ को भी साफ करना है, इसको बहुत दिनों के बाद ही करी हूँ ना। सारे अंदर में जो बच्चे में मतलब जो बचपन में उसका जो खिलौना वगैरह जो नहीं टूटा था, जो टूट गया तो टूट गया, उसका खिलौना भी है कुछ मैं इस सेल्फ में रख दी हूँ। और कुछ फूल वगैरह है उसको भी, तो उसको मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग कर रही थी। और गीली कपड़े में ही सारे उसको पोछा लगाई, और पेपर को भी इसे सेट कर रही थी। मैं बोल रही थी ना इतना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ना, बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाता फुल वीडियो का मैं वीडियो बनाती। तो ये जो हमारा सोफ़ा है, ये सोफ़ा को भी अच्छी तरह से गीली कपड़े से मैं पोंछ रही थी। टीवी वगैरह और टीवी स्टैंड, वो जो टीवी का जो टेबल है वो भी सब मैं साफ कर दी हूँ, और पेपर वगैरह दे दी हूँ। और ये जो सोफ़ा के जो नीचे ना मकड़ी जाल बहुत होता है, तो सारे इसे साफ कर दी हूँ। और देखिए ये कॉटन वगैरह सब निकाल दी हूँ, उसको भी साफ करना होगा। तो इसे मुंह में मैं मास्क लगा कर ही करी हूँ, नहीं तो मुझे डस्टिंग से मुझे एलर्जी है, तो बहुत छींक आता है। तो जब तक नहीं होता है डस्टिंग वाला तब तक मैं मास्क ही लगाई हूँ। और सर पे तो कपड़े जो गमछा जो दे दी हूँ, बांध दी हूँ, तो बाल भी नहीं होगा ना, धूल नहीं होगा, मुझे ये आसानी होगा। और साड़ी को तो चेंज कर दी हूँ। और देखिए झाड़ू वगैरह बार लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पोछा 2-3 बार पोछा ही लगाई हूँ, 3 बार लगाई हूँ। उसके बाद काम खत्म हुआ, उसके बाद मैं क्या करना खाना खाई। तो देखिए डस्टिंग भी हो गया। उसके बाद शाम को उठी तो लेट ही आज उठी हूँ, और चाय पी रही थी, 4:30 हो गया था। और उसके बाद देखिए बारिश भी हो रहा है, झमाझम बारिश देखिए। और अच्छा लगा, गर्मी भी बहुत हो रहा था, बारिश हुआ तो थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली। तो चलिए आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।